ऐसा क्या था भगत सिंह के भीतर, राजगुरु के भीतर, अभिमन्यु के भीतर, जिसके कारण वो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा गए, उन्हें कोई चिंता नहीं हुई? इसका उत्तर दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार दिया था। महाराज जी ने जीवन जीने की ऐसी अनूठी रीति को 3 वाक्यों में समेट दिया, मैं जरूर आपसे साझा करना चाहूंगी। एक दिन महाराज जी के समक्ष बैठे थे और महाराज जी ने एकाएक जीवन का एक अद्भुत सूत्र प्रकट किया। महाराज जी ने कहा, लव फॉर द आइडियल विल वैंक्विश ऑल ट्रबल्स, लव फॉर द आइडियल विल ड्रॉ डायनामिज्म. It was love for the ideal that Bhagat Singh was able to walk through the gallows with a smile. महाराज जी ने कहा, प्रेम, उस ऊंचे आदर्श के साथ प्रेम, साधारण किसी छोटे मोटे आदर्श के साथ नहीं, अपने जीवन के परम लक्ष्य के साथ प्रेम, उस प्रेम, वो प्रेम जो है, वो लक्ष्य, जब ऐसा महान लक्ष्य होता है तो वो प्रेम ही है जो मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं से मुक्त करता है इंसान को। जब वो निरुत्साहित होता है तो वो लक्ष्य ही है जो उत्साह बन के उसके भीतर प्रवाहित होने लगता है। और भगत सिंह का अपनी भारत माता के लिए प्रेम ही था कि वो हंसते हंसते जेल की सलाखों के पीछे चला गया और उसने मृत्यु का भी आलिंगन कर लिया। चेहरे पर शिकन नहीं आई, अपितु उसका तो गौरव इतना बढ़ गया कि आज तक हम उस शूरवीर को याद करते हैं, उस क्रांतिवीर को याद करते हैं। भक्तों, प्रेम चाहिए, पर प्रेम के लिए एक महान लक्ष्य चाहिए। ये जीवन और इस जीवन का परम लक्ष्य वो परमात्मा हमें मिला है। जीवन की कोई भी परिस्थिति इतनी ज्यादा पुरजोर नहीं है, उसका कोई इतना महत्व नहीं है कि वो हमें विवश कर दे और हम अपने जीवन से ही हार मान के बैठ जाएं। जब तक ये जीवन है तब तक उस भगवती की कृपा है। इस जीवन के रहते हम उस भगवती को जान सकते हैं, इस जीवन के रहते हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और जिसका ऐसा महान लक्ष्य हो, जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में हार मान लेना, दुखी हो जाना, ये सब तो गौण है। हमारे पास उस परम लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, हम उस परम लक्ष्य को जानते नहीं हैं, इसीलिए तो हम छोटी छोटी चीजों में विचलित हो जाते हैं। ये कथा उस परम लक्ष्य के साथ, उस भगवती के साथ, उस प्रकाश स्वरूपा के साथ आपको जोड़ने आई है। इसलिए कर्म को थामिए, चिंताओं को छोड़ दीजिए।